अच्छे से आ रही है, तो एक्चुअल में तो वो ऐसा है, लेकिन जब हम इसको यहाँ से देख रहे हैं तो वो कुछ और हो जा रहा है। तो ये चीज़, इस चीज़ को बोलते हैं कैस्केडिंग। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी अपने HTML के ऊपर लगाते हैं कि हमारा जो बैक एंड में रहता है कोड, तो हमारा HTML5 का है, लेकिन जब हम उसके ऊपर CSS अप्लाई कर देते हैं तो जो CSS की स्टाइलिंग है वो हमें एक्चुअल में दिखती है। ठीक है, बस इसका कैस्केडिंग का यही मतलब है। अब हम क्या करते हैं, अपने HTML में जाते हैं और एक फटाफट से HTML, इसको हम लेफ्ट में देते हैं, राइट में। माफ करना। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं अब इसमें कि यूज़ कैसे करना है। हम ज़्यादा थ्योरी पे नहीं जा रहे, फटाफट से देखते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप की स्टाइलिंग होती है। एक तो होती है इनलाइन स्टाइलिंग, उसके बाद आती है इंटरनल स्टाइलिंग, और उसके बाद आती है हमारी एक्सटर्नल स्टाइलिंग। सबसे पहले चलता है इंटरनल स्टाइलिंग। तो जैसे अब हम कोई भी H1 ले लिया हमने, H1 हेडिंग, और इसको हम यहाँ पे खोल लेते हैं। अब हमें इस पर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। ठीक है, तो हम तीनों टाइप देखते हैं कि अगर हम इनलाइन से करेंगे तो कैसे होगी, इंटरनल से करेंगे तो कैसे होगी, और एक्सटर्नल से करेंगे तो कैसे होगी। ठीक है, तो इस हेडिंग के ऊपर ही हम अपनी सारी स्टाइलिंग अप्लाई कर करके यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आती है हमारे पास स्टाइल टैग। ये हमारा क्या है, स्टाइल एट्रीब्यूट है जो हम किसी भी टैग के अंदर यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक कलर का प्रॉपर्टी यूज करें, कलर कॉलन, और मैंने यहाँ पे डाल दिया रेड। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हमारा ये हेडिंग का कलर हो जाएगा रेड। कैसे हुआ, हमने बताया कि हमें स्टाइल लगाना है, प्रॉपर्टी कौन सी चेंज करनी है, कलर, कॉलन के बाद उसका रेड। उसके बाद ये ऑटोमेटिक सेमीकोलन लग गया, यानी कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी खत्म होगी। जब भी सेमीकोलन, ज़्यादातर C++ में भी, ये जावा में भी क्या करता है, किसी एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देता है कि हाँ यहाँ तक ये स्टेटमेंट खत्म। इसके बाद अगर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी कोई चेंज करनी है तो वो यहाँ से कर सकता है। जैसे कि अब इसमें बैकग्राउंड लगा दिया हमने, बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया येलो। ठीक है, तो 2 प्रॉपर्टी भी एक साथ लग सकती है। अब यहाँ पे 1-2 प्रॉपर्टी तो लगाना ठीक है, लेकिन अगर हमें इसमें बॉर्डर भी लगाना, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी अगर हमारी यहाँ पे हो जाए तो हमारा ये लाइन काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती। अगर 1-2 प्रॉपर्टी लगानी है तब तक तो ठीक है। अब हमें इसको यहाँ से हटाना है, तो यहाँ से ये स्टाइल हटा करके मैं कट करता हूँ और सेम स्टाइल में अप्लाई कर दूंगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो हेड के इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इनलाइन स्टाइल। ठीक है, सेम स्टाइल अब हम यहाँ पे बनाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक स्टाइल टैग लेना होगा। स्टाइल टैग के अंदर, हेड के अंदर हमें एक स्टाइल टैग लेना है, और स्टाइल टैग के अंदर अब हमें पहले सिलेक्टर लेना होगा कि हमें जो स्टाइल लगाना है वो किस पे लगाना है। हमें यहाँ पे लगाना है H1 पे। क्या खुल गया, H1 पे, एंटर मारा, H1 हमने सेलेक्ट कर लिया कि ये टैग है हमारा, और इस पे हमें वो स्टाइल लगाना है। यहाँ पे हम ब्रेक भी दे सकते हैं इजी। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, फिर से वही आ रहा है ना। बैकग्राउंड में कलर चेंज कर देता हूँ इसका, यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ। ओके, ग्रीन हो गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनलाइन स्टाइल, इंटरनल स्टाइल। अगर हम टैग के अंदर ही इसको यूज कर रहे हैं। मैंने इसको कमेंट कर दिया, कमेंट करने के लिए कंट्रोल// लगाएंगे, कमेंट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कोई चीज लगा रहा हूँ, ये हमारी कौन सी स्टाइल हो गया, इंटरनल। एक ही पेज के अंदर है तो इंटरनल। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब क्या होता है कि सेम चीज मैंने यहाँ पे भी लगाई थी तो वो इंटरनल स्टाइल हो गया था। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ तो वो, इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हो गया इंटरनल, वो इनलाइन,
सॉरी इनलाइन, और यहाँ पे हो गया वो इंटरनल, क्योंकि सेम पेज के अंदर है हमारा जो इंटरनल index.html है, इसी पेज के अंदर अगर हम लगा रहे तो इसको कहेंगे इंटरनल स्टाइल। अब कई बार क्या होता है कि ये स्टाइलिंग में हमारी काफ़ी बड़ी हो जाती है इस टाइप से करके, अगर हम बाकी सारे टैग्स पे भी ये चीज़ लगा रहे हैं तो इस टाइप से हम हमारा जो पेज है काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो हमें स्क्रॉल करना पड़ता है अपने टैग्स तक पहुँचने के लिए। तो ये चीज़ प्रेफर नहीं की जाती ज़्यादा कि इंटरनल स्टाइल दिया जाए। हमारी जो CSS है, इस पूरी CSS को उठा करके हम क्या करते हैं, एक अलग फाइल में रख देते हैं, उस फाइल का एक्सटेंशन ही CSS होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस CSS को उठाएंगे, इतनी कट करेंगे यहाँ से, और एक और फाइल बनाएंगे। इसके लिए हम अलग से एक और फोल्डर बना लेते हैं CSS का, CSS, और इसके अंदर एक और फाइल बनाएंगे style.css, style.css, ठीक है। एक से ज़्यादा फाइल भी हम बना सकते हैं यहाँ पे, style1.css, style2. जिसमें अलग अलग स्टाइल हो सकता है। अब इसमें हमें यहाँ पे स्टाइल टैग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके, क्योंकि ये खुद में एक स्टाइल टैग है, स्टाइल शीट है। तो इसमें हमें ऐसे करके स्टाइल, ये टैग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा हम यहाँ पे स्टाइल को लिख देंगे डायरेक्ट। अब इसको यहाँ पे यूज़ कैसे करना है अभी हम देखेंगे। तो हमारा इस पे ना तो हमने इंटरनल हटा दिया, इंटरनल इनलाइन स्टाइल भी हटा दिया, इंटरनल स्टाइल भी हटा दिया। अब ये कैसे आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल स्टाइल पे पहले इसको लगाते हैं। क्यों लगाते हैं उसका भी एक रीज़न है, अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिंक कर देंगे, सिंपल। अब लिंक कैसे करना है, लिंक रिलेशन दे देंगे स्टाइल शीट, उसके बाद इसका हाइपर रेफरेंस क्या देना है, कौन सी, ये जो हमारी फाइल है कौन से फोल्डर के अंदर है, CSS। तो पहले हमें जाना होगा CSS, फिर स्लैश, फिर style.css। अब मैंने सेव किया, इधर जाके रिफ्रेश किया, सेम स्टाइल आ गया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ओके। चलिए इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग H1 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 H2 H3 झंडा बना दे, कॉपी पेस्ट पेस्ट, H1 H2 H3, ऑरेंज, बीच में तो रहेगा वाइट, ग्रे कर देता है, और ग्रीन, कुछ और ले लिया, H3 लेना था, ठीक है जी। चलिए इतना समझ में आया। अब समझते हैं कि ये हमने यहाँ पे ये चीज़ क्या क्या। ओके, एक चीज़ और कि अब प्रेफरेंस देखते हैं, तीन चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। इनलाइन स्टाइल, जब हम किसी टैग के अंदर डायरेक्ट स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। इंटरनल स्टाइल, जब हम किसी डॉक्यूमेंट के अंदर ही स्टाइल टैग को यूज करते हैं, हेड के अंदर, हो गया इंटरनल। और एक्सटर्नल, जब हम पूरी की पूरी फाइल ही अलग बना दे उस चीज को। अब एक चीज है कि इनकी प्रेफरेंस क्या होती है। तो एक रूल तो ये है कि जो चीज जितना पास रहेगी उतना उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। जैसे अब यहाँ पे मैंने इसका बैकग्राउंड किया है H1 का ग्रीन ऑरेंज, ठीक है। इनको मैं हटा देता हूँ, एक ही रखते हैं, ठीक है। सेम चीज अगर मैं उठा करके कहाँ रख दूँ, यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट किया, और H1 का ही मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ग्रीन। अब कौन सा कलर आएगा, ग्रीन। क्यों, ठीक है। इसी चीज को उठा करके मैंने कहाँ रख दिया, इनलाइन के अंदर। कैसे, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैंने कर दिया पर्पल। अब कौन सा कलर आएगा, पर्पल। क्यों, एक रूल तो यह है कि जो सबसे पास रहेगा वो अप्लाई होगा। अब इस हेडिंग के सबसे पास कौन सा स्टाइल है, ये वाला, तो ये अप्लाई हो गया। अगर मैंने इसको हटा दिया तो अब बचे दो स्टाइल, ये वाला इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो अब इसके पास कौन सा वाला है, इंटरनल वाला या एक्सटर्नल वाला, ऑफ कोर्स इंटरनल वाला। तो कौन सा कलर अप्लाई हो जाएगा, ग्रीन। और अगर मैंने ये भी हटा दिया तो अब तो इसके पास कोई बचा ही नहीं। तो सबसे पहले ये ढूंढेगा, ये है इसके पास स्टाइल, नहीं है। यहाँ पे ढूंढेगा, ये है, नहीं है, तो कौन सा अप्लाई हो जाएगा, ये। तो एक रूल तो ये हो गया कि जो सबसे पास रहेगा वो अप्लाई हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जो सबसे यहाँ पे रहेगा,
प्रेफरेंस सबसे पहले कौन सा, जब हमारा पेज ऊपर से नीचे लोड होगा तो सबसे पहले उसको क्या मिला, ये वाला, तो वो यहाँ पे जाएगा और इसका कलर क्या कर दिया, ऑरेंज कर दिया इसने। फिर वो यहाँ पे आएगा जब, तो यहाँ पे देखेगा कि सेम एलिमेंट पर एक और स्टाइल अप्लाई हो रखा है। तो पहले तो उसने इस चीज को अप्लाई किया, यानी कि ये ऑरेंज हुआ। फिर जब हमारा पार्सर जो ब्राउजर है उसने पार्स किया कि यहाँ पे भी एक कलर है, तो उसने इसको ग्रीन कर दिया। फिर उसने देखा अरे इससे भी ज्यादा, जब वो यहाँ पे पहुंचा तो उसको यहाँ पे एक अलग स्टाइल मिल गया, तो उसने सेम स्टाइल को ओवरराइड कर दिया, यहाँ पे रेड कर दिया। ठीक, तो तीन चीज समझ में आ गई कि इनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं, इंटरनल कैसे अप्लाई करते हैं और एक्सटर्नल कैसे अप्लाई करते हैं। अब हम, और इसमें प्रेफरेंस भी, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाती है, या तो जो सबसे पास हो या फिर इनका जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होगा, जिसको भी हम पहले यूज़ करेंगे वो पहले अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं अब इसमें कलर्स। अभी हमने यहाँ पे कलर कैसे दिए, अब हम इसको हटा देते हैं, एक्सटर्नल को कट करते हैं और यहीं पे इनलाइन में ही देख लेंगे जो भी देखना है। इंटरनल इनलाइन को भी हटा देता हूँ, इंटरनल स्टाइल में देखेंगे जो भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि बार बार अभी जब हमारी CSS ज़्यादा बढ़ी जाएगी तो एक्सटर्नल फाइल को देखेंगे, अभी हम यहीं पे देख लेते हैं जो देखना है। ठीक है, तो H1 लिया मैंने, रिफ्रेश किया, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसका लिंक हटा देता है। ओके, तो बाय डिफॉल्ट एक H1 लिया और इस पर मुझे क्या करना है, अब कलर अप्लाई करना है। अब कलर के लिए हम क्या करते हैं, H1 लिया पहले तो सिलेक्टर। यहाँ पे दो तीन चीज है सीखने की, कि जिस भी आइटम पे हमें अप्लाई करना है या तो हम उसके टैग से यूज कर सकते हैं, जैसे H1 ये हमें लेना है सिलेक्टर, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को चेंज करना है, कॉलन और उसकी वैल्यू। एक प्रॉपर्टी खत्म होने के बाद सेमीकोलन लगाना है, दूसरी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, प्रॉपर्टी का नाम और वैल्यू। एक साथ कई सारी प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज अब हम इस पे अप्लाई करेंगे अगर H1 पे, तो हमें क्या करना होगा, H1 कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब हमें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी ले सकते हैं। बैकग्राउंड में दोनों चीज़ आते हैं, कलर में सिर्फ कलर आएगा, बैकग्राउंड में हम इमेज भी लगा सकते हैं। फिलहाल हम ले लेते हैं बैकग्राउंड कलर, तो मैंने यहाँ पे ले लिया रेड। ठीक है, तो समझ में आ गया इतना। हमने यहाँ पे क्या किया, पहले लिया सिलेक्टर, सिलेक्टर यानी कि टैग का नाम। तो सिलेक्टर हमारा क्या क्या हो सकता है, ये हमारा टैग का नाम हो सकता है, क्लास हो सकती है, आईडी हो सकती है। ठीक है, फिलहाल इतने समझते हैं, तीन चीज़ें, क्लास और आईडी आज मैं बताऊंगा। और अब उसके अंदर हमने क्या करना है, प्रॉपर्टी, हमें जिस प्रॉपर्टी को चेंज करना है, और कॉलन के बाद उसकी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद अगर हमें दूसरी प्रॉपर्टी लगानी है, जैसे मुझे अब कलर भी चेंज करना है, अभी यहाँ पे ब्लैक पे रेड बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक हेडिंग अच्छी नहीं लग रही, तो मुझे कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, तो मैंने एक और प्रॉपर्टी लगा दी कलर, और इसको टेक्स्ट दे दिया, कलर दे दिया वाइट। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, और भी प्रॉपर्टी है इसमें, हम पैडिंग दे सकते हैं, पैडिंग मैंने दी 10 पिक्सल, तो थोड़ा सा स्पेसिंग आ जाएगी इसमें। ओके, इसकी विड्थ दे सकते हैं, कितनी भी प्रॉपर्टी हम इसमें लगा सकते हैं, जितनी लगाना चाहे। हाइट दे सकते हैं, हाइट 300 पिक्सल, ठीक, 200 पिक्सल, 100 पिक्सल, जितनी भी लेना चाहे। 10 पिक्सल कर दी, बहुत ज़्यादा छोटी हो गई। तो एक ही सेलेक्टर के ऊपर, एक ही टैग के ऊपर हम अलग अलग टाइप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये तो था जब हम टैग का यूज़ कर रहे हैं। सेम चीज़ अगर हमारे पास 3-4 है, अच्छा इसमें से मैं सिर्फ कलर, बैकग्राउंड कलर अलग ले लेता हूँ और एक तिरंगा झंडा बना के देखता है। H1 लिया मैंने, सेम चीज़ अगर मैंने एक और ले ली और 3 बार ले ली, तो अब क्या होगा, ये हमारा H1, जहाँ पे भी इसको H1 दिखेगा सबका बैकग्राउंड कलर क्या कर देगा, रेड। 3 H1 मिले उसको और तीनों का कलर क्या कर दिया इसने, रेड।
अब हमें चाहिए इस पर्टिकुलर H1 का कलर अलग चाहिए, तो हम इस पर क्या करेंगे, अलग से एक आईडी दे देंगे, आईडी, और इसको मैंने दे दिया ठीक है ग्रे या जी दे दिया, ठीक है, या माई आईडी, कुछ करके कुछ भी आईडी दे सकते हैं यूनिक। अगर हमें अब इस पे कुछ अलग से लगाना है तो इसको हम उठाएंगे हैश से, हैश माई आईडी। अब हम इसको टैग से नहीं उठा रहे, टैग से तो ये अप्लाई हो गया सब पे H1, बट अब हमें इसको ओवरराइड करना है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर को उठाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब मुझे इसको बैकग्राउंड कलर देना ग्रे, क्योंकि व्हाइट तो अच्छा ही नहीं लगेगा, पता भी नहीं चला, ठीक है। और मुझे इस पे भी सेम चीज चाहिए, क्या मैं इसको भी आईडी दे दूं? दे सकता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा रूल है CSS का, वो ये कहता है कि आईडी हमेशा एक ही बार देनी चाहिए। अगर आपको सेम चीज कई बार चाहिए, जैसे अगर हमें इसमें यहाँ पे 3-4 बार है ये, तो सबको आईडी दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कब आएगी, जब हम इस आईडी का जावास्क्रिप्ट में भी यूज करेंगे। तो वहां पे हम क्या करना चाहते हैं कि हम किसी एक यूनिक एलिमेंट को अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसकी आईडी यूज करते हैं, उसका क्लास यूज नहीं करते, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है, किसी भी एलिमेंट को सबको आईडी सेम कभी नहीं देनी। जैसे इसमें यहाँ पे सबकी आईडी सेम होगी, अब आईडी सेम नहीं देनी और इसको कलर भी चेंज करना है सबका, तो हम इसकी जगह क्या यूज करेंगे, क्लास, 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 क्लास। और सबकी क्लास सेम हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया, क्या दे इसको, यू योर आईडी। क्लास हम सेम दे सकते हैं, आईडी हमें सेम नहीं देनी चाहिए। इसका एक रीजन है, जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे योर आईडी दिया, लेकिन इसका कलर रेड आ रहा है, क्यों? ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ओवरराइड करते हैं क्लास से। तो क्लास जब भी हमें यूज करनी है तो उसके लिए पहले हमें क्या लगाना है, डॉट। अब हम इनका कलर चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर, हाँ, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है, आ गया समझ में। तो हमने यहाँ पे 3 टाइप के सिलेक्टर देखे कि हम किसी एलिमेंट को या तो उसके टैग से यूज कर सकते हैं, ठीक है, कर दिया। दूसरा, हम उसकी आईडी दे करके उसको यूज कर सकते हैं, आईडी यूनिक होनी चाहिए, ये ध्यान रहे। तीसरी चीज, अगर हमारा कलर सेम है, सबके सब पे हमें सेम इफेक्ट चाहिए, सेम स्टाइल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको क्लास देंगे। और क्लास को अगर हमें अप्लाई करना है तो डॉट से करेंगे। अगर हम डॉट हटा देंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता ही नहीं चलेगा कि किस पे अप्लाई होगा ये, ना तो ये इस टाइप का कोई एलिमेंट है, ना आईडी है, क्लास है। क्लास है तो क्लास को कैसे पार्स करेगा हमारा ब्राउजर, डॉट से, डॉट से समझता है, तो डॉट लगाना पड़ेगा तब इस आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी मैं इसको हटा दूंगा और इसको ऑरेंज कर देते हैं। अब समझते हैं हम कलर स्कीम, ठीक है, बन गया, ओके, अच्छा लग रहा है। चलिए, अब यहाँ पे मैंने कलर दिए, देखो यहाँ पे ग्रे कलर का आया, और यहाँ पे जब कलर ऑरेंज कलर का आया तो यहाँ पे RGB आ गया। और यहाँ पे मैं कलर दे रहा हूँ हैश 00FF00, यहाँ पे कलर ग्रीन कलर का आ गया, लेकिन अलग शेड आई इसकी, है ना। तो 3 तरीके हैं कलर देने के लिए, या तो हम डायरेक्ट कलर का नाम दे दें। अब कलर के नाम में दिक्कत ये है कि हमें 7 ही कलर पता है, वॉयलेट है ना, वॉयलेट कलर जो होता है विब प्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, रेड, ठीक है। उसके अलावा हमें 7 कलर के अलावा और कुछ नाम याद ही नहीं है, काफ़ी कुछ है, मतलब पर्पल, मैजेंटा वगैरह। उसके अलावा भी अगर हमें 100 से ज़्यादा नाम याद नहीं हो सकते कभी भी। अगर हमें करना है हैश में, एक तो तरीका है उनका डायरेक्ट नाम दे करके, दूसरा तरीका है हम हैश वैल्यू दे करके। तो हैश वैल्यू में क्या होता है, अगर हम 00, फर्स्ट 2 लेटर होते हैं रेड के लिए R, बाकी तो होते हैं G और P। RGB लाइट्स होते हैं ना, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो 3 ही कलर होते हैं। अगर हम तीनों को 00 दे दें, यानी कि हमें रेड की शेड 0 चाहिए, ग्रीन की भी शेड 0 चाहिए और ब्लू की भी शेड 0 चाहिए, तो हमारा जो कलर बनता है वो बनता है ब्लैक।
और अगर हम सबको FF दे दें, FF, रेड की भी FF, चलो रेड को दे करके देखते हैं, बाकी को हमने 0 0 दे दिया, तो 6 डिजिट होती है इसमें, रेड आ गया। इस वाले रेड को अगर मैं 0 0 कर दूं और ग्रीन को फुल कर दूं FF, तो ग्रीन आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर मैंने इसको भी 0 0 कर दिया, रेड और ग्रीन को तो 0 0 कर दिया, और FF ब्लू को फुल कर दिया, तो ब्लू आ गया। अब इन 3 कलर से ही मिलके हमारे कितने कलर बनता है? 16 मिलियन। 16 मिलियन, कैन यू इमेजिन? 16 मिलियन जो कंप्यूटर्स के कलर होते हैं, तो 16 मिलियन कलर है, और वो इन 3 कलर से ही मिलके बनते हैं जो हमारे प्राइमरी कलर होता है। ठीक है, तो इस हैश कोड का यूज करके हम कितने कलर बना सकते हैं? 16 मिलियन। अब ऐसा है जैसे हम रेड और ग्रीन को मिला दिया, रेड और ब्लू को मिला दिया तो पर्पल बन गया। ठीक है, और रेड और ग्रीन को मिला दिया तो कौन सा बन गया? येलो बन गया। ठीक है, और अगर तीनों को मिला दूंगा तो कौन सा बनेगा? जब हम सारे कलर को मिला देते हैं तो कौन सा बनता है हमारा? वाइट। वाइट बन गया। ठीक है, अब इस कलर की हमें इंटेंसिटी क्या चाहिए? 0 0। ब्लू और ग्रीन को मिला दिया तो ये सयान कलर बन गया। अब हम इसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी और बढ़ा देते हैं, 3 3 कर देते हैं, तो भी सियान बन गया। 6 6 कर देते हैं, थोड़ा और सियान बन गया। इसको 6 6 कर देते हैं, ये कौन सा बन गया? इसको भी 6 6 कर देते हैं। तो अलग अलग जैसे जैसे हम इसकी वैल्यूज चेंज करते रहेंगे तो इस टाइप से बनता जाएगा। 08 08 08 कर देंगे तो हमें ग्रे कलर मिलेगा। 02 02 02। तो ये कलर कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी ऐसे करके भी इस कलर कोड को यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए। ठीक है, तो हमारी मीटिंग 10 मिनट में एंड होने वाली है। किसी का क्वेश्चन हो कोई तो पूछ सकता है, वरना हम इस क्लास को कंटिन्यू कल करेंगे। अच्छा, मैं फटाफट एक बॉर्डर और बता देता हूँ। बॉर्डर बनाना हो किस चीज़ का, जैसे ही हमें इस हेडिंग का ही बॉर्डर बनाना है तो हमें क्या करना है? H1, और यहाँ पे मैं बॉर्डर लगाता हूँ। बॉर्डर में हमें 3 चीज चाहिए होती हैं। कॉलन लगाया, 1 पिक्सल सॉलिड रेड, तो इससे क्या होगा? एक बॉर्डर आ जाएगा। ये बॉर्डर आ गया। अब इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है, इसकी विड्थ बढ़ानी है, तो मैंने 3 पिक्सल कर दिया, तो इतना ही मोटा बॉर्डर भी आ जाएगा। ठीक है, किसी का क्वेश्चन आया? सर प्लीज एक्सप्लेन द आईडी क्लास अगेन। आईडी का यूज हम जैसे अब सारे आइटम्स हो रखे थे यहाँ पे, तो हमें अगर पर्टिकुलर इस आइटम पे कुछ अलग स्टाइल देना तो उसके लिए हम आईडी यूज कर सकते हैं, और दूसरी चीजें हम क्लास भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आईडी हम एक ही यूज करेंगे। अगर हमें बाकी एलिमेंट्स पे भी सेम चीज चाहिए तो उसके लिए हम क्लास यूज करेंगे, ना कि आईडी। ठीक है, तो आईडी कोशिश करनी है हमेशा एक ही रहे, एक पेज में एक आईडी। अगर हमने एक आईडी माई आईडी यूज कर ली तो इसको हम दोबारा कभी यूज नहीं करेंगे, ये इसी आइटम के लिए पर्टिकुलर सेट हो गई। ठीक है, अगर हमें कहीं और यूज करनी है तो यहाँ पे यहाँ से हटानी पड़ेगी। दूसरा है क्लास। अगर हमें क्लास मल्टीपल जगह पे सेम स्टाइल चाहिए तो हम क्लास का यूज करेंगे, क्लास सेम हो सकता है। सॉरी।